जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ARC में। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, और कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज भी करवाते हैं। और आज के क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और वीडियो लास्ट तक देखें। और लास्ट में आज एक और एक नया काम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो हर रोज़ वो होगा, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा होमवर्क के लिए, और उसे करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कैसे कैसे होता है वो भेज दें, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, का गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, इसे दो तरीके से बताऊंगा आपको, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है SP इसका क्या है, 76 रुपया, ठीक। क्या है इसका SP? 76 रुपया, ठीक है। लाभ कितना है हमारा? लाभ है 52%, 52%, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपये की हमारी कोई चीज़ है तो उस पर 52 का लाभ है, तो कितने की होगी वो? 152 की, ठीक है। पहला मेथड देखो कैसे, 52% की भिन्न कितनी होती है, निकालेंगे 52/100, ठीक। छोटा दिख रहा नहीं होगा, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। 52/100, तो 13 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। कितना आई? 13/25। फिर इसकी भिन्न कितनी आई? 13/25, ठीक, ठीक है। अब लाभ, ये लाभ है। लाभ जब हो रहा है तो किस पे हो? लाभ और हानि किस पे होती है? CP पे। किस पे होती है? CP पे। तो ये क्या हुई? CP होगा ना, ठीक है। जब CP पे लाभ है, ये लाभ है, प्लस कर दिया तो प्लस करके कितना होगा? 38। क्या समझ में आई? 38 होगा ना, ठीक है। ये क्या है? SP। इसके अकॉर्डिंग इस परसेंट के अकॉर्डिंग ये SP, लेकिन एक्चुअल में हमारा SP कितना? 76। तो इस 38 की ही वैल्यू कितनी है? 76। एक की वैल्यू 2, 50 CP है तो 50 की वैल्यू गुणा 2, 50। अब हमारा CP कितना आएगा एक्चुअल को? 50, ठीक है। अब हमें यही चीज़ कितने में बेचनी है? दोबारा 75 में। दोबारा कितने में बेचनी है? 75 में, ठीक है। अब हमारा SP कितना हुआ? 75। कितने को लाभ हुआ? 25 को। लाभ और हानि किस पे निकालते हैं? CP पे, बट्टे 50 इंटू 100। समझ में आ गई? 50 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50। समझ में आ गई? 50% लाभ। समझ में आई? तो ये तो एक ऐसा मेथड जो परसेंट से होगा, ठीक है जी। दूसरा मेथड क्या है? यहाँ पे एक लाइन का दूसरा मेथड है। कैसे? देखो, 76 SP है, 76 क्या है? SP। और 76 पे कितने को लाभ हो रहा है हमें? 52% को। कितने परसेंट को? 52% को लाभ हो रहा है 76 रुपये में बेचने पर। ध्यान से समझना, 76 रुपये में बेचने पर 52% को लाभ हो रहा हो। 1 रुपये में उस चीज़ें बेचेंगे तो 52/76, 52/76। 1 रुपये में अगर उस चीज़ को बेचेंगे तो 52/76% का क्या होगा हमें? लाभ। समझ में आ गई? क्या होगा? लाभ। हमें बेचनी कितने की है? 75 की। 75 की बेचनी है ना, ठीक है। तो कर दो, 1 में 75 गुणा करो 75, और यहाँ भी फिर क्या करेंगे? 52/76 में 75 को गुणा कर दो, सीधी सीधी। तो कैसे? 13 चौके 52, ठीक है। और 13 छिंग 76 है, ये 76 78 है। 13 छिक्के 78 होते हैं, ये तो गलत है, यहाँ गलत आ रहा है थोड़ा सा। चलो ऐसे करते हैं, इसे मिटाओ दोबारा, ये हमने गलत लिख लिया। एक लाइन को सवाल कैसे है देखो,
अगर 76 रुपये में बेच रहे हैं तो इसमें सीपी शामिल है और लाभ भी शामिल है। 76 रुपये में सीपी भी शामिल है और लाभ भी शामिल है। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%, अपने आप में 100%, 52% को लाभ, तो कितने की होगी ये 152। क्या समझ में आई? 76 की वैल्यू, 76 रुपये की वैल्यू 152%, 76 रुपये की वैल्यू 152%, एक की वैल्यू 152/76, ठीक, एक की वैल्यू 152/76%, तो 75 की निकालनी है। ठीक है जी, 152/76 इंटू में कितनी निकालनी है 75 की। अब ठीक है ना, 75 की निकालनी है। अब ये 76 दूनी कितने हो गए 152, 76 दूनी 152 होते हैं, ठीक है, 75 दूनी 150, 150%, क्या आया अब 150%, ठीक है। अब इस 150% में सीपी भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, सीपी भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, ठीक है। सीपी का अपने आप में कितना हो गए 100%, 100% सीपी, तो घटा दो कितना बचा 50%, 50% क्या है लाभ, ठीक है। ये 2 लाइन का ऐसे सवाल है, समझ आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सीधा सीधा कर देना, बस रुपए के सामने परसेंट और लाभ दोनों चीज़ लिख देनी है, ठीक है। वो 76 में सीपी भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, ऐसे ही परसेंट में 100% सीपी और 52% लाभ ऐसे शामिल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रम से 15%, 20% की छूट देता है और प्रति निवल नेट कीमत क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितने रुपए अंकित कर रहे हो 50 रुपये और 15 और 20 की छूट दे रहे हो, 15 और 20 की, एक छूट है, पहली छूट कितनी है 15%, क्या समझ में आई 15%, ठीक। दूसरी छूट कितनी है, ये क्या है छूट है, दूसरी छूट कितनी है 20%, ठीक है। इसकी भिन्न कितनी होगी 3/20, इसकी भिन्न कितनी होगी 1/5, यार मार्कर कम दिख रहा है, 1/5, ठीक है। 20 पे छूट है ना, तो 20 MRP होगा एक को, यहाँ पे क्या दूसरा MRP है, ठीक है। MRP क्या होगा बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 पे 3 की छूट, 20 पे 3 की छूट तो कितने में, 20 पे 3 की छूट तो कितने में बेची 17 में। 5 पे 1 की छूट तो क्या करेंगे माइनस ही तो करेंगे ना, तो 5 पे 1 की छूट कितने में बेची 4 में, समझ में आ गई, 4 में क्या कर दो इन्हें गुणा कर दो, 4 से कितने पे जाएगा, ये अनुपात में ही तो है, तो ये सीधे सीधे यहीं काट लो, 4 से कितने पे जाएगा 5 पे, कर दो गुणा सीधी सीधी यहाँ पे, 25 पंजे वो 5 पंजे 25 और 17 के 17, ठीक, यहाँ तो एक ही है ना, ठीक है। 25 की चीज़ 17 की रहेगी अब, लेकिन है कितने की चीज़ 50 की, एक की चीज़, एक की वैल्यू कितनी रह जाएगी 2, एक की वैल्यू 2, तो 17 की वैल्यू गुणा 2 34, तो इसको जो निवल नेट क्या आया अब 34 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, ठीक है, 15% की हानि, फिर भिन्न वो परसेंट पकड़ो बस, 15% की भिन्न क्या होती है 3/20, ठीक, 3/20, 20 पे हानि हरी है तो माइनस, 20 में 3 हानि के तो कितने की 20 की चीज़ 17 में बेच दी। अब 17 और 17 अनुपात ये क्या है हानि हो रही है ना, तो ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, तो सीपी और एसपी को ही रेशियो पूछो है ना, सीपी और एसपी को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20/17 ये आंसर है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ आया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी
CP कितना है 80%, किसका, अरे कहाँ है 80%, 80% किसका, SP का, समझ में आ गई ना, SP का 80%, ऐसे लिखो 80 का, SP का 80%, समझ में आ गई। तो SP यहाँ क्या है CP, SP का 80% क्या है CP है, समझ में आ गई। SP का की जगह पे गुणा 80% हटाओ नीचे 100 लगाओ बराबर CP, समझ में आ गई CP, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से 2 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। SP बट्टे में CP ले आएंगे हम यहाँ, ठीक है। ये 5 कहाँ जाएगा दूसरी तरफ, ऊपर, यहाँ बट्टे में है तो ऊपर, दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये गुणा में तो दूसरी साइड बट्टे में चला जाएगा। 4 SP 5 CP, 4 1 का लाभ कितने पे, 4 पे इंटू 100, तो कितनों का लाभ, कितने का लाभ हुआ 25% का लाभ, ठीक है, 25% का लाभ, ठीक है। एक तरीका और है, कैसे, सिर्फ 80% लिखो, सिर्फ 80%, 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4/5, 80% की फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितनी होती है 4/5। अगर क्या हो रहा हो हमें, ये कह रहा हो CP SP को 80% है, तो ये क्या है SP को 80%, 4 मतलब 5 को 80%, 4 हो गए, तो 4 क्या है CP, कितने को लाभ 1 को, कितने पे CP पे 4 इंटू 100, तो 25 चौके 100, ऐसे करें ऐसे कर लें, ये आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 तरीके बता दिए आपको, कैसे भी जैसे अच्छा लगे तैसे। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्या कह रहा है, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है और उन पर बट्टा 25% 10% हो तो विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। सूची कीमत मतलब अंकित मूल्य, ये लिखवा चुका हूँ मैं, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, MRP कितना है 2300, ठीक है। पहली छूट और दूसरी छूट, पहली छूट कितनी है 15%, ठीक है। दूसरी छूट कितनी है, पहली छूट 25%, दूसरी छूट 10%, पहली छूट 25%, दूसरी छूट 10%, ठीक है। 25% की भिन्न 1/4, 10% की भिन्न 1/10, 4 पे 1 की छूट, 4 पे 1 की छूट, ये MRP, 4 पे 1 की छूट तो 3 SP, समझ में आ गई। 10 पे 1 की छूट तो 10 MRP और 1 छूट तो 9 SP, ये क्या है अनुपात, ठीक है। कर दो गुणा सीधी सीधी, 4 धाम 40, 9 3 27। अगर 40 उसका MRP है तो अब दोनों छूट देने के बाद 27 SP बचेगा। 40 की वैल्यू 2300 रुपये, 1 की वैल्यू क्या होगी 2300 और भाग दे देंगे 40 से, 1 की वैल्यू इतनी निकालनी, कितने की है हमें 27 की, ठीक है। गुणा कर देंगे किसको 27 को, 1 की ये और 27 की निकालनी है तो 27 को गुणा, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, कर दो गुणा सीधी सीधी, 23 और 27 यहाँ कर लो, 23 और 27 कर दो गुणा, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 दूनी 46, 1 6 4 12 2 आंसर को 1 4 2 6, 621 क्या है ऊपर 621, यहाँ लिखते हैं यहीं लिख देता हूँ 621, 1 0 और है ये, 1 0 और लगा दो, नीचे क्या है 4 कर दो, 4 एकम 4 बचे कितने 2 22, 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20, कितने बचे 1 और 4 दूनी 8 और कितने बचे अब 2 4 पंजे 20, 1552 रुपया। अब क्या है इसको SP है, ठीक है। 2300 का MRP, इतनी छूट देने के बाद इतनी, ठीक है। ये तो हुआ ऐसे करके, ठीक है, फुल फॉर्म में। अब एक शॉर्ट तरीका और बताऊं, शॉर्ट तरीका का है वो, बस इतना हो कि ध्यान से करना है बस, जल्दी जल्दी। अगर ये ऐसी सिंपल दोनों वो दे रखी हैं तो सिंपल वैल्यू दे रखी है 15% 20% ऐसे तो, ठीक है। पहली छूट 25%, दूसरी छूट 10%, पहली छूट
25%, दूसरी छूट 10%। अब दोनों को क्या कर देंगे 25, ये एक तरह का ये फॉर्मूला होता है जो टीचर लोग बताते हैं, ठीक है। तो 25 गुणा 100 बट्टे में 100, 25 गुणा 10 बट्टे में 100, ठीक है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। 25 और 10 35, ये 35 होगी। 5 बट्टे 2 मतलब क्या है इसका, माइनस 5 बट्टे 2 का मतलब क्या है 2.5, 2.5 ही तो है। इसे घटा दो कितने में थे 34, 33 कितना बचेगा, 2 गए 33, 32.5, 32.5% की निवल छूट आ गई यहाँ से, सीधी सीधी हमने निकाल ली 32.5% की छूट। अब इस 2300 को 32.5% इस 2300 की निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 23 को सीधो सीधो गुणा करेंगे, 23 पंजे 115 के 5 हासिल के 11, 23 दूनी 46, 46 और 11 46 11 57 के 7 हासिल के 5 और 23 दिया 69 और 5 74, ठीक। 69 5 74, पॉइंट लगा दो सीधी सीधी, यहाँ का लगा दो पॉइंट, समझ में आ गई, पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमारा MRP है 2300 रुपया, छूट इतनी आई, ध्यान से देखना, MRP 2300, छूट इतनी आई, 2300 में से घटा दो इसे सीधे सीधे, क्या है, ठीक। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लगा दी, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 12 में से 7 गए 5, यहाँ का बचा 1, यहाँ भी 1552.5 रुपया यहाँ भी आएगा। तो ऐसे करें ऐसे, और अगले वाले करें अगले वाले, ठीक है। तो आज के ये 5 सवाल हो गए, और आज मैंने बोला था कि लास्ट में एक आपको सवाल मिलेगा होमवर्क के लिए, तो ये 6ठा क्वेश्चन है और ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, और इसे होमवर्क में करके और कमेंट में करके बताएं, ठीक है। और इसे हम कल बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लगे हो तो लाइक करें वीडियो को और लोगों में फैलाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।